गाइस अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल खान कोचिंग ऑफिशियल में। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन को समझते हैं और इसको रिलेट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की आइडेंटिफिकेशन के साथ। तो दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? प्रेजेंट कंटिन्यूस की आइडेंटिफिकेशन होती है रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, हुआ है, हुई है। ETC वर्ड्स आर फाउंड इन द एंड ऑफ दिस टेंस। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में रहा है, रहा हूँ, हुआ है, हुई है, ये आदि शब्द पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तो इसकी आइडेंटिफिकेशन भी दोस्तों सेम होती है, यही होती है। इसके सेंटेंस के लास्ट में भी रहा है, रहा हूँ, हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि शब्द पाए जाते हैं। लेकिन एक डिफरेंस होता है, माइनर सा डिफरेंस होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर दोस्तों टाइम दे रखा होता है एंड टाइम इज गिवन। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन में हम ऐड कर देते हैं रहा है, रहे हैं, रहा हूं, हुआ है, हुई है। ETC वर्ड्स आर फाउंड इन द एंड ऑफ दिस टेंस एंड टाइम इज गिवन। और टाइम दे रखा होता है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं होता है। तो यही एक डिफरेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। अब इसके रूल ऑफ अफर्मेटिव की बात करते हैं। तो दोस्तों हर टेंस के अंदर 3 रूल्स होते हैं, रूल ऑफ अफर्मेटिव, रूल ऑफ नेगेटिव और रूल ऑफ इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले बात करते हैं रूल ऑफ अफर्मेटिव की। तो दोस्तों रूल ऑफ अफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर। जो टाइम आ रहा है इसमें तो सिंस फॉर का हम यूज करके टाइम को शो करते हैं। हैज का यूज दोस्तों सिंगुलर के साथ करते हैं और हैव का यूज दोस्तों प्लूरल के साथ हम करते हैं। और इसमें जो सिंस फॉर है दोस्तों, सिंस का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मतलब निश्चित समय के लिए करते हैं और फॉर का यूज हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जो टाइम अनिश्चित होता है उसके लिए करते हैं। तो एक क्वेश्चन, एक सेंटेंस हम देखते हैं। जैसे मैं यहाँ 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बिन टीचिंग हेयर फॉर 5 ईयर्स। वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। मोहन पिछले साल से स्कूल आ रहा है। मोहन हैज़ बीन कमिंग टू स्कूल सिंस लास्ट ईयर। सिंस लास्ट ईयर तो पिछला साल मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस लास्ट ईयर। अब देखिए निगेटिव की दोस्तों इसके बात करते हैं। तो रूल ऑफ निगेटिव क्या होता है? रूल ऑफ निगेटिव का फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं करना, एक फार्मूला याद करने के बाद आप उसी से सारे फॉर्मूले फॉर्म कर सकते हैं। तो जो हमारा ऊपर फॉर्मूला था हैज़ के बाद उसमें अगर नोट लगा दें हम तो हमारा निगेटिव का फॉर्मूला तैयार हो जाता है दोस्तों। तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर। जैसे सीता सुबह से चाय नहीं पी रही है तो सीता हैज़ नॉट बीन टेकिंग टी सिंस मॉर्निंग। बच्चे 4 दिन से गाना नहीं गा रहे हैं। द चिल्ड्रन हैव, प्लूरल है तो प्लूरल साथ हैव लगाएंगे। द चिल्ड्रन हैव नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग 4 दिन से फॉर 4 डेज। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं रूल ऑफ इंटेरोगेटिव की। तो इंटेरोगेटिव में दोस्तों 2 केस होते हैं। फर्स्ट केस, इफ क्या इज गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। अगर क्या सेंटेंस के शुरू में दे रखा हो तो उसका फॉर्मूला अलग होता है, और अगर सेंटेंस में इंटेरोगेटिव वर्ड दिया हो तो उसका फॉर्मूला अलग होता है। तो देखिए इंटेरोगेटिव केस फर्स्ट की अगर हम बात करें, जब क्या शुरू में दे रखा होता है, क्या मोहन 2 साल से कपड़े धो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं? तो सबसे पहले हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर। क्या तुम 4 साल से यहाँ रह रहे हो, तो हैव यू बीन लिविंग हेयर फॉर 5 ईयर्स, फॉर 4 ईयर्स, 4 साल से यहाँ रह रहे हो। अगर हम दोस्तों बात करें डबल इंटेरोगेटिव की तो हम सिर्फ इसी फॉर्मूले के अंदर IW जोड़कर उस फॉर्मूले को हम बना सकते हैं, ठीक है। और जैसे तुम जनवरी से कहाँ रह रहे हो, अगर हम इसकी बात करें तुम जनवरी से कहाँ रह रहे हो, तो यहाँ पर जो इंटेरोगेटिव वर्ड है कहाँ, वो सेंटेंस के बीच में आया, तो उसके लिए फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले में हम IW जोड़ देंगे। IW प्लस हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर। तो तुम जनवरी से कहाँ रह रहे हो, वेयर हैव यू बीन लिविंग सिंस जनवरी। तो इस तरीके से दोस्तों हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को
समझ सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम दोस्तों इस तरीके से समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।